5 साल का फेज किसी भी इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा फेज होता है, जीवन में बदलावों को फील करने के लिए। आप अपने जीवन के जरा पिछले 5 साल रिवाइंड करके देखिए, आपको याद आ जाएगा कितनी चुनौतियां आपने देखी, कितनी चुनौतियों से पार पाया। जो टेस्ट आपके 5 साल पहले थे कितने उसमें से बदल गए। 5 साल में इंसान की प्रायोरिटीज बदलती हैं, कई बार जिम्मेदारियों का स्तर बदलता है, उसका इनकम का लेवल बदलता है, और जो चुनौतियां 5 साल से आगे चली जाती हैं ना, वो ब्लॉकेजेस का रूप ले लेती हैं और उनको बहुत जल्दी संभालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो ब्लॉकेजेस जो है ना, ये जीवन की दिशा दशा दोनों को बदल देती हैं। आज के वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि किस तरह से जीवन को 5-5 साल के हिस्सों में डिवाइड करिए और फिर जीवन को एस्ट्रोलॉजिकली प्लान करिए। 5 साल से आगे का सोचिए ही मत, क्योंकि उससे आगे का सोचेंगे तो आज को गवा देंगे। और 5 साल को अगर आपने सही से प्लान कर लिया ना, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अपने प्लैनेट्स के हिसाब से, तो यकीन मानिए आपकी 90% समस्याएं तुरंत डाइल्यूट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वीडियो, ध्यान से देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो अगले 5 साल में अगर आपको अपनी लाइफ को एस्ट्रोलॉजिकली प्लान करना है ना, तो 2 चीजों का ही ध्यान रखना है बस, कि अगले 5 साल में आपकी दशा या अंतरदशा में कौन से ग्रह आ रहे हैं, बस इसको नोट करके रखिएगा। और 4 बड़े प्लेनेट यानी शनि, राहु, गुरु और केतु, ये जो 4 बड़े प्लेनेट है ना, इनका जो चलते हुए गोचर आएगा, ये आपके कोई इंपॉर्टेंट घरों को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट घर कौन से होते हैं? पैसे से संबंधित दोनों घर, यानी 11वां और दूसरा घर, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है आपका करियर का घर। ये घर अगर सही से काउंटर हो जाए ना, तो फिर आप बहुत समस्याओं से खुद ब खुद ही पार पालोगे। क्योंकि लाइफ में आप ना नोट करिए, इंसान की ना ज्यादातर समस्याएं अपने कारोबार, पैसा और उनसे उपजने वाली पीड़ाओं से जुड़ी होती हैं। तो आपने बस ये चेक करना है कि चलते चलते ये जो ग्रह हैं, इन घरों को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। अगले 5 साल की इस तरीके से बस प्लान करिएगा। और अब मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूं कि अगर इन घरों को राहु प्रभावित करें तो आपको क्या करना है, क्योंकि मैं सभी ग्रहों के बारे में बताने वाला हूं। अगर अगले 5 साल में आपकी दशा या अंतरदशा में राहु आने वाले हैं, या जो घर मैंने बताए हैं राहु इनको प्रभावित करने वाले हैं चलते चलते, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेगुलर इंटरवल पे जौ और दूध मिक्स करके जल प्रवाह करने हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे चलता हुआ पानी नहीं है, तो भी साल में कम से कम 2 या 3 बार आपको चलते हुए पानी तक जाना होगा और रात भर भिगोए हुए जौ और दूध ये जल प्रवाह करने होंगे। क्वांटिटी कितनी लेंगे? क्वांटिटी आप जितनी मर्जी ले लीजिए, आधा किलो लीजिए, पाव भर ले लीजिए, 1-1 किलो ले लीजिए, लेकिन दोनों चीजें यानी कच्चा दूध और जौ, इनको मिक्स करके जल प्रवाह करिएगा। यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो राहु होते हैं ना, ये जौ होते हैं, दूध जो होता है ये चंद्रमा होता है। राहु हमेशा चंद्रमा के सानिध्य में अपना जो जहरीलापन है ना, वो छोड़ देते हैं। चलता पानी भी जो है ये खास तौर पर चंद्रमा ही होता है। जब आपको एलिमेंट समझ आ जाएंगे ना, तो आप उपाय को बहुत बेहतरी से कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में अगर अगला 5 साल, अगले 60 महीने जो हैं राहु की अथॉरिटी के अंदर आ रहे हैं ना, तो ये उपाय करना राहु की हर शरारत से आपको बचाएगा। राहु की शरारतें कैसी होती है? इंसान इंपल्सिव हो जाता है, इंसान जल्दबाज हो जाता है, या इंसान के मन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि इंसान किसी भी तरह से किसी चीज़ को पा लेना चाहता है और उस जल्दबाजी में अपने बड़े डैमेजेस कर देता है। इवन खराब राहु जो है ना, इंसान का करिश्मा, इंसान की ग्रेस खत्म कर देता है, यानी वो इंसान दुनिया को दिखना ही बंद हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज उसके सामने से निकलती रहती हैं, लेकिन वो इंसान अपॉर्चुनिटीज को ढंग से कैश नहीं कर पाता है। ये होती हैं राहु की खराबियां। राहु को सही करने के लिए अपने घर की छत को साफ रखना है। राहु को सही करने के लिए आपको सबसे जो जरूरी चीज है ना, आपके घर का राहु का कोना पहचानना है। राहु का कोना होता है आपके घर का नैऋत्य कोण, यानी साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच वाला कोना। ये कोना जितना गंदगी से भरा हुआ होगा, ये कोने में अगर टॉयलेट होगा, तो राहु जो हैं इनको खराब होने से कोई बचा नहीं सकता है। राहु की एक बहुत बड़ी खराबी होती है आपके घर के टॉयलेट्स का गंदे होना, या टॉयलेट्स के दरवाजे का ज्यादातर खुला रहना। ये राहु की बड़ी खराबी होती है। घर के दरवाजे इस तरह से अरेंज करवाइए कि टॉयलेट के दरवाजे हमेशा बंद रहें और आपके घर के टॉयलेट सदा साफ रहें। तो फिर अगले 5 साल में राहु जब भी ऑपरेट करेंगे, आपको डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि आपको मक्खन में से बाल की तरह हर समस्या से निकाल के ले जाएंगे। राहु के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रह है शनि। अगर अगले 5 साल तक आपकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, या शनि आपके इंपॉर्टेंट घरों को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? शनि को सही करना है ना, तो आपको 3 चीजें करनी है। पहले नंबर पे तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है।
शनि की शांति का इससे सटीक उपाय कोई नहीं है। पीपल के पेड़ को शनिवार जल दीजिए, ये शनि का दूसरा उपाय है। जो लेबर होती है ना, खास करके जो सिविल लेबर, मकान बनाने वाले मजदूर, आप इनको कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान देते रहिए, इनकी सहायता करते रहिए, ये शनि का बहुत बड़ा उपाय है। अगर आपका काम मशीनों का है तो आपको क्या करना है, लाल रंग का स्वस्तिक का निशान मशीनों पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके शनि मशीनों के थ्रू बिगड़ने से बचेंगे। घर का जो पश्चिम कोना है ना, ये शनि का कोना है। घर के पश्चिम कोने में आपको क्या करना है, एक देखिए, ये कहने की बात ही नहीं होगी कि सफाई रखनी है, क्योंकि सफाई तो आपको हर दिशा में चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको पश्चिम कोने में एक विशेष चीज करनी है, एक पिरामिड रख दीजिए। कौन सा पिरामिड रखिए, या तो पीतल का पिरामिड, नहीं तो लकड़ी का पिरामिड। अन्य कोई भी मिक्स मेटल वगैरह का पिरामिड या क्रिस्टल का पिरामिड नहीं रखना है। आपको या तो लकड़ी का पिरामिड रखना है या केवल आपको ब्रास का यानी पीतल का पिरामिड रखना है। उसके वजन साइज आपके एरिया के मुताबिक रहेगा। तो आपको ये करना है, इससे क्या होगा, शनि के फेज में शनि बिगड़ने से बचेंगे। और शनि के लिए स्पेशली आपने एक और चीज करनी है कि शनि के दिशाओं में शनि के जो दुश्मन ग्रह हैं ना, यानी कि सूरज, उसका सामान नहीं रखना है। यानी अपने घर के पश्चिम में आपको सूरज की कोई पेंटिंग नहीं टांगनी है, आपको ऑरेंज कलर नहीं देना है। ये बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शनि के बाद बात करते हैं अन्य इंपॉर्टेंट ग्रह की, बृहस्पति। अगले 5 साल में अगर आपका बृहस्पति का फेज चल रहा है तो इसको गारंटेड मान के नहीं चलिएगा कि अब बृहस्पति है तो अच्छा ही होगा। बृहस्पति बिगड़ेंगे ना तो इसका डैमेज बाकियों से कहीं ज़्यादा होता है। बृहस्पति बिगड़ते हैं जब आपके घर में वेंटिलेशन की कमी होती है। तो बृहस्पति के फेज में घर को पूरी तरह से हवादार रखिए। बृहस्पति के फेज में आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा खूब करनी है। बृहस्पति के फेज में अपने ईष्ट को मानिए, जो फैमिली के पुराने रिचुअल्स चलते आ रहे हैं ना, उनको फॉलो करिए। बृहस्पति के फेज में आपको कोशिश करना है कि किसी ना किसी तरीके से आप या तो केसर का तिलक लगाते रहिए, नहीं तो शरीर पे सोना धारण कर लीजिए। बहुत सारे लोग ना बृहस्पति की किन्हीं पोजीशनों की वजह से सोना धारण करने से घबराते हैं कि सोना धारण करेंगे तो अगर बृहस्पति उनके बिगड़े हुए हैं, नीचे हैं, तो ये और खराब हो जाएंगे। यकीन मानिए, सोना धारण करने से बृहस्पति कभी गलत फल नहीं देते हैं। तो बृहस्पति का फेज चल रहा है ना, यहाँ पे मैं जेमस्टोन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सोना जरूर पहनिएगा, बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे ही होंगे। बृहस्पति को अनुकूल करने का एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका होता है लक्ष्मी नारायण पूजा। क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हैं आपके जीवन में सब्सिस्टेंस देने वाले, आपकी लाइफ को कंटिन्यूटी में रखने वाले। और जो भगवान लक्ष्मी नारायण हैं उनकी भी ऊर्जा जो है ये प्रोवाइडर की है, चीज़ों को कंटिन्यूटी में रखने की है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करिए, फिर देखिएगा कि बृहस्पति किस तरह से आपके जीवन को उज्जवल बनाएंगे। अब बृहस्पति के बाद अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंट ग्रह की, वो है केतु। केतु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केतु जब खराब हो जाएंगे ना, ये इंसान को केवल भटका भी नहीं देंगे, इंसान के फैसले इतने गलत करा देंगे कि अब इंसान जो है कॉन्फिडेंस ही लूज कर जाएगा अपना। केतु की जब खराबी होगी ना, तो या तो इंसान को चोट लगती है या उसकी हेल्थ की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं और काम कारोबार में एकदम अकेला पड़ जाता है इंसान, यानी उसका साथ देने वाला कोई नहीं मिलता और लगातार वो जो इंसान है ना, गलत फैसले लेता चला जाता है। तो केतु के फेज में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आवारा कुत्तों की सेवा करिए। ये केतु की शांति का एक बहुत बड़ा उपाय है। केतु अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक बड़ा विशेष उपाय बता रहा हूं, वो है गणपति आराधना। हर बुधवार को दुर्वा घास गणपति के आगे चढ़ा के आइए, क्योंकि केतु की शांति का इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता है। कई लोग केतु के मंत्रों का जप करते हैं, कई लोग ग्रहों को शांत करने के लिए उनके मंत्रों का जप करते हैं। नो डाउट मंत्र अपने आप में कंप्लीट होते हैं, लेकिन मंत्रों को पढ़ने का एक विधान होता है। उसके बिना मंत्र पढ़ेंगे तो वो आपका केवल वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, उसका असर नहीं आएगा। इसलिए मैं कभी भी अपने वीडियोस में ना मंत्रों के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करता हूं, क्योंकि वो प्रॉपर गुरु के सानिध्य के बिना मंत्रों का जप करना ना कई बार बड़ा सुसाइडल सा हो जाता है। तो आप केतु के लिए गणपति आराधना करिए, बुधवार के बुधवार दूब या दुर्वा घास जो होती है वो गणपति जी को अर्पण करिए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपको केतु के जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। अब अगर बात करें ना शुक्र या बुध की, शुक्र जो हैं ये अगले 5 साल तक चलेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है। नॉर्मली बृहस्पति की तरह ना लोग शुक्र को भी बहुत गलत फहमियों में ले लेते हैं कि शुक्र हैं, अच्छा ही देंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके घर के साउथ ईस्ट बिगड़े होंगे ना, तो शुक्र कभी भी अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे। शुक्र की दशा में घर के साउथ ईस्ट को साफ रखिए, यानी अग्निकोण को। अगर आपके घर के अग्निकोण में
आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी खराबी है जो आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो साउथ ईस्ट में 0 वाट का लाल बल्ब चला दीजिए। शुक्र की दशा में आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय बता रहा हूं, वो है अपने आप को अरेंज करके रखना। शुक्र है ऑर्गेनाइज्ड। शुक्र की दशा में अगर शुक्र ने आपको पीड़ित करना हुआ ना, वो आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी बना देगा। आप जितना अपने आप को अरेंज करके रखते हैं, आप अपनी सराउंडिंग को, अपने विचारों को, अपनी रूटीन को, उतना ही शुक्र आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे। यानी अपने आप को अरेंज कर लेना शुक्र की कृपा पाने का सबसे जबरदस्त तरीका है। शुक्र के बाद बात करें बुध की। बुध का अगर समय है ना अगले 5 साल में, बुध के समय को सही करने के लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय देता हूं। बुध का एक ऐसा उपाय है जो कभी नुकसान नहीं करता, उल्टे फायदा ही करता है। साबुत मूंग यानी हरी वाली दाल रात को भिगोइए, सुबह पक्षियों को डालिए। आपके घर का जो उत्तर कोना है, नॉर्थ, वहां पे आप मनी प्लांट लगाइए, वहां पे आप हरे भरे पौधे लगाइए। अगर ऐसा संभव नहीं है ना, तो एक कुबेर की मूर्ति लीजिए, ब्रास के कुबेर, उसको घर के नॉर्थ में रखिए। फिर देखिएगा कि बुध आपका साथ किस तरह से देते हैं और आपके जीवन को किस तरह से अरेंज करते हैं। और इसके अलावा आपने एक और काम करना है जिससे बुध आपके बहुत ज़बरदस्त सही होंगे, वो है दुर्गा सप्तशती को पढ़ना। माँ दुर्गा की उपासना का आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। सूर्य की अगर दशा चल रही होगी ना अगले 5 साल तक या इसमें मेजर पीरियड तक अगर सूर्य की दशा है, तो याद रखिएगा आप शेष दुनिया से कट से जाओगे, परिवार से भी कट से जाओगे। आप अपने रोजगार, अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाओगे कि सोशल सर्कल आपका नील सा ही बन जाएगा। यहां पे आपको इस चीज को अवॉइड करना है। सूर्य की दशा में आप दुनिया से कटिएगा मत, लोगों की सहायता करते रहिए, दुनिया से संबंध जो है बना के रखिए और फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये सूर्य बहुत बढ़िया फल देंगे। सूर्यांजलि देना सूर्य को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और चंद्रमा अगर आपकी दशा चल रही है अगले 5 साल तक, तो चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया उपाय चंद्रमा का आपको दे रहा हूं, वो है भगवान शिव उपासना। आप हर मंडे जाइए, कच्चे दूध में चावल डाल के भगवान शिव के ऊपर अर्पण करिए, शिवलिंग के ऊपर। चंद्रमा को सही करने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। इसके अलावा मंडे के मंडे बरगद के पेड़ को आप मीठा दूध चढ़ाइए, ये भी आपके चंद्रमा को बहुत सही करेगा। हो सके तो चांदी का ब्रेसलेट या चांदी की चेन गले में पहन के रखिए। यहाँ पे ये चंद्रमा जो है ना, इस तरीके से भी आपको अनुकूलता देंगे। चंद्र को सही करने का तरीका है, घर का जो नॉर्थ ईस्ट है ये चंद्र की दिशा मानी जाती है। घर के नॉर्थ ईस्ट में चांदी के बर्तन में जल भर के रखिए, कोशिश करिए ये गंगा जल हो। तो इससे क्या है, चंद्र की ऊर्जा आपके घर में भी स्थापित होती है और फिर ये जो चंद्र है ना, आपके जीवन से संवाद कायम करते हैं और आपके समय को आपके अनुकूल बनाते हैं। और अब बात करते हैं मंगल की। अगर आपका मंगल का फेज चल रहा है ना, देखिए मंगल एक ऐसा ग्रह है जो डायरेक्टली इसके उपाय करो ना, कई बार वो उपाय उल्टे पड़ जाते हैं। तो मंगल की अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है ना, तो एक ही उपाय 100 उपायों के बराबर एक उपाय आपको दे रहा हूं। चांदी का आप 3 इंच बाय 3 इंच का एक स्क्वायर टुकड़ा लीजिए और उसको अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ चिपका दीजिए। बस इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि मंगल किस तरह से अपनी बेहतरीन ऊर्जा आपके घर के अंदर लेके आते हैं और आपके घर के द्वारा आपके जीवन को निहाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटा सा प्रयास आपको ये बताने का कि किस तरह से केवल अगले 5 साल का ही सोच के आप ना केवल अपनी सारी चुनौतियों से पार पा सकते हैं, बल्कि आप आने वाले लंबे जीवन को भी बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।